पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या नीतीश बाबू कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं? नीतीश कुमार के इस बड़े खेल में कौन कौन शामिल है और नीतीश कुमार का ये बड़ा खेल आखिर होने वाला क्या है? क्या नीतीश कुमार को वो मौका मिल गया है जो 2013 से लगातार नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे? इन सारी बातों का जवाब हम आपको देंगे। और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों पर मजबूर कर दिया है आपसे बात करने के लिए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 32 सीटों का जुगाड़ कर रही है, जिससे कि वो 5 साल तक बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिल हुज्जत के वो अपनी सरकार चलाती रहे। पिछले 2 चुनाव में आपने देखा, 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस पूर्ण बहुमत की सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए। अब मौका आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें कम ला करके पूर्ण बहुमत में नहीं है, यानी कि अपने साथियों से उसे लेना पड़ रहा है गौरव, और तब जाकर के वो सरकार चला रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा, अपनी नीतियों से समझौता करना पड़ रहा है और बार बार कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी किरकिरी तो हो ही रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उस पर से दबाव, और दबाव उन दलों का जो कोई 12 है, कोई 5 है, कोई 16 है, कोई 2 है, कोई 7 है, फिर भी दबाव और अपने अपनी बातें मनवा रहे हैं। ऐसी स्थिति से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से तो 2-4 नहीं हुई थी। अब वही भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ में लग गई है और ये जुगाड़ पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया है। कभी कभी होता क्या है कि आप समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला देख रहा है। आपने सुना भी होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब इस बदली हुई परिस्थिति में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार, यही वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले 2 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती थी, बिहार में 40 की बात करती थी, लेकिन उसमें उतना दम नहीं होता था। नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को मिला करके जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का प्रभाव देखने को मिला पिछले 2 चुनाव से। आप याद कीजिएगा, 2014 में नीतीश कुमार नहीं थे और वो एक अलग एरा था। उसमें नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, बाकी के लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे, कई गठबंधन चुनाव लड़ रहा था और उसमें एनडीए गठबंधन था। और वो एनडीए गठबंधन था जिसमें इस गुजरात लॉबी को, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, इनके साथ राजनाथ सिंह से लेकर के अन्य कई बड़े नेता थे जो साथ में जुड़े हुए थे। और इन लोगों को जिस तरह का इन्होंने रणनीति बनाया और जिस तरह से आम जनता तक मैसेज पहुंचाया, वो साफ बता रहा था कि एक बार इस देश की जनता आजमाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर, जिसके कारण उन्हें पूर्ण बहुमत मिला और 272 का आंकड़ा जो है वो कंफर्टेबली पार करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2019 तक का शासन चलाया। मिला जुला करके इस शासन को बेहतर शासन कहा जाता है। और इस बीच में कई ऐसी बातें हुई। इसमें आपने देखा कि जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो भी काफ़ी कुछ शांत नजर आए, बहुत कुछ बदलाव हुआ और नरेंद्र मोदी ने अपना एक अलग तरह का ऑरा सेट किया, अलग तरह की छवि बनाई, जिस छवि को एक बार फिर से मौका देने के लिए इस देश की जनता ने तय किया। नतीजा 2019 में भी आए और उसके बाद अब जो नई परिस्थिति बनी है, इन 2 चुनावों में, यानी 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अब छोटे छोटे दलों से भी डर रही है। डर का कारण है कि एक एक सांसद जो है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी उसकी संख्या पूरी नहीं हो रही है। अब इन सारी बातों को तो हम एक तरफ रख देते हैं, आते हैं हम बिहार की तरफ। कैसे बिहार और नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। इधर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अमित शाह की थोड़ी सी बढ़ी है जो पकड़ है वो पार्टी की तरफ। इस बीच में ये भी खबर हमने आपको बताया था कि आरएसएस काफ़ी नाराज़ था और आरएसएस ये चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये तय करे कि आगे इस देश में क्या होने वाला है और किस तरह से इस देश की सरकार चलेगी और कैसे
आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में, उसमें ये दोनों प्रदर्शन करेंगे। संगठन में बदलाव की बात को लेकर के और कई तरह की परिवर्तन चाहता था, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 60 दिनों का समय मांगा और इस समय में वो बहुत कुछ रणनीतियों को बदलेंगे भी और करना भी चाहते हैं। लेकिन इसी रणनीतियों के कारण बहुत कुछ इधर भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। नीतीश बाबू बड़ा खेल करने वाले हैं और ये खेल अगर सफल हो गया, अगर इस बात को नहीं समझ पाई भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह सहित नरेंद्र मोदी, तो ये बात मान के चलिए कि गेम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तक की बात अब शुरू हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बदले बिना अब कोई रास्ता नहीं है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको समझना होगा उस मैजिक आंकड़े को। 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 32 सदस्यों की ज़रूरत है, जिसका जुगाड़ करना शुरू कर चुके हैं अमित शाह और उसमें लग गए हैं। इसी जुगाड़ का नतीजा है कि आपने सुना होगा कि चिराग पासवान की पार्टी से 3 लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे ये अलग मैटर है, लेकिन इस चर्चा है तो निश्चित रूप से चर्चा के पीछे कुछ होगा, क्योंकि इसी बीच में आपने देखा कि एक तरफ ये चर्चा चलना और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस का अपने दल बल के साथ दिल्ली पहुंचना और अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात करना, यानी कि कड़ियाँ जुड़ी और कड़ियाँ जुड़ी तो कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में भी आई और इस चर्चा ने नीतीश कुमार को भी परेशान किया कि अगर नीतीश कुमार कोई टाइट एक्शन नहीं लेते हैं, कोई बड़ा खेल नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ ममता बनर्जी का बयान भी आया। ममता बनर्जी ने साफ तरीके से पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है वो साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश में अब चुनाव नहीं होंगे। ये बात 2024 के चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था और ये अभी तक कहा जा रहा है कि यदि पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आ गई होती भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में आगे आने वाले में चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं थी। इस 5 साल के टेन्योर में बहुत कुछ होना बाकी है, परिसीमन होना बाकी है और इसके साथ साथ कई राज्यों में जहां गैर भाजपाई सरकार है उन पर दबाव भी पड़ रहा है। वहीं अपने पार्टनर्स पर भी दबाव डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो बिहार की सरकार हो तब, महाराष्ट्र की सरकार हो तब या फिर आंध्र प्रदेश की सरकार हो तब। सभी सरकारों में दबाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बनता जा रहा है और इस दबाव में बहुत कुछ बदलते हुए नज़र आ रहा है। हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाया था कि एक तरफ नीतीश कुमार कोई बड़े खेल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद ही अपने 12 सांसदों को कैसे बचा पाएंगे, इस झमेले में उनका रात का नींद हराम हो चुका है, दिन का चैन हराम हो चुका है। क्योंकि ललन सिंह जा करके अमित शाह से मिलते हैं और उस अमित शाह से जिससे नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने सबसे पहली डिमांड जो की थी वो ये किया था कि बिहार के किसी भी मामले में अमित शाह की दखलंदाजी नहीं होगी। इसके चलते कई प्रभारी बदले गए। बिहार के मामलों में आप अक्सर देखिएगा कि राजनाथ सिंह आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, लेकिन अमित शाह को बिहार के मामलों से दूर रखा जाता है। आज वही अमित शाह जब बिहार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं बारी बारी से, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। ललन सिंह जिन पर काफ़ी नाराज़ हैं और ललन सिंह के साथ साथ पशुपति कुमार पारस की मुलाकात होना, ये कहीं ना कहीं 2021 की याद दिलाता है। जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी तब भी यही सब कुछ हुआ था और इसलिए इस बात को और ज़्यादा गंभीरता के साथ देखने की ज़रूरत है। वहीं नीतीश कुमार एक बड़े खेल में और भी इजाफा कर रहे हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड से अपना समर्थन हालांकि ललन सिंह ने दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। नीतीश कुमार ने उस पर एक भी शब्द नहीं बोले हैं और ना उस पर बोलने के लिए वो तैयार हैं। यानी कि मामला यहाँ से अब दूसरी तरफ जा रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान की बात कीजिए। एनडीए के घटक दल होते हुए चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के नीतियों का विरोध किया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी थे और अमित शाह के साथ कैसा रिश्ता है चिराग पासवान का, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कॉमन जो
एनिमी है, दुश्मन है, वो है अमित शाह, क्योंकि अमित शाह की नीतियों से ये काफ़ी डरते भी हैं। अमित शाह के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह उस समय का इंतजार कर रहे हैं, उस माहौल का इंतजार कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में हो और अमित शाह नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तय किए जाए। खैर ये तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की रणनीति चल रही है उसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड ही नहीं है, इसके अलावे जातीय जनगणना के मामले पर चिराग पासवान ने खुल करके समर्थन विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार का कर दिया है। ये वो डिमांड है जो नीतीश कुमार लगातार केंद्र की सरकार से करते आ रहे हैं। जब नहीं माना गया केंद्र के द्वारा तो उन्होंने अपने राज्य में करा करके इस जनगणना का रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिया है। इन सारी बातों के बाद आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर के भी लगातार नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात भी कही है, जिसके साथ चिराग पासवान भी अब खड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के दोनों अपनी ही सरकार के विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से कठिन घड़ी है। और तो और अभी हाल फिलहाल में इजराइल और फिलिस्तीन वाले मामले पर जब फिलिस्तीन ने इस देश के लोगों से, इस देश के नेताओं से आग्रह किया कि हम आपके बहुत पुराने साथी हैं, हर दुख सुख में हम साथ रहे हैं, तो फिर इजराइल का समर्थन क्यों कर रही है आपकी सरकार। तो उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने प्रतिनिधि को भेजा और केसी त्यागी उस मीटिंग में गए थे। हमने खबर में आपको बताया भी था कि सारे विपक्ष के साथ बैठ करके, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ बैठ करके केसी त्यागी ने ये बात कही कि इजराइल के साथ, इजराइल का समर्थन, इजराइल को आर्म्स सप्लाई करना, गोला बारूद सप्लाई करना भारत को बंद करना चाहिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने ही देश के लोगों से, अपने ही देश के नेताओं से। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि माहौल कहाँ जा रहा है, मामला कहाँ जा रहा है। 10 साल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चाहा उस तरह से शासन किया, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। उन्होंने जब नीतीश कुमार को नील डाउन किया तो नीतीश कुमार नील डाउन हुए। 2019 में एक मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा, तब भी उनको कोई आपत्ति नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू को जेल तक जाना पड़ा, तब भी उनको कोई आपत्ति नहीं था। आज सभी है साथ में, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के भीतर बहुत भारी झमेला चल रहा है। एनडीए गठबंधन के भीतर अब ये डिमांड उठने लगी है। आरएसएस भी काफ़ी नाराज चल रही थी, उसको भी लगता है कि इस नए जो समीकरण है, जो समीकरण पिछले 10 साल चल रहा है, इस समीकरण को बदल करके एक बार देखा जाए, जिससे कि इस देश में और इस देश के लोगों में एक संदेश जाए। नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर नहीं खाली कराई जाती है या उनके चेहरे को नहीं बदला जाता है, पीएम नहीं बदला जाता है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए तो समाप्त होगी ही, कई राज्यों से एनडीए की सरकारें भी समाप्त हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा प्लान बन रहा है और इस प्लान को एक एक करके नहीं, बल्कि एक बार आप देखिएगा कि नज़र आएगा एक साथ मिल करके जो आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें 240 में 32 के आंकड़े जो हैं वो घट रहे हैं, तो वहीं 241 का आंकड़ा उधर इंडिया गठबंधन के तरफ भी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट है, क्योंकि ये सभी लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस नए सरकार के सताए हुए हैं। पिछले 10 सालों में जिन जिन लोगों को इस सरकार से नाराज़गी रही है, वो पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस 99 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29 सीटें, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वहाँ के 29 सांसदों को अपने तरफ करने के लिए सारे खेल रचे जा रहे हैं। इसके अलावा डीएमके के 22 हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 9 हैं, एनसीपी के पास 8 हैं, ये सब मिला करके और 30 अन्य हैं। इन सबको मिला करके 241 होते हैं। जबकि दूसरे खेमे में भारतीय जनता पार्टी, अगर एनडीए घटक दल उसके साथ अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि 32 की संख्या अगर 41 से जुड़ जाती है, तो नीतीश कुमार के साथ साथ नायडू और चिराग पासवान भी पाला बदल सकते हैं। अगर ये सभी पाला बदलते हैं तो
40 सीटें होती है। वही शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं उनकी पार्टी और उनके जो सांसद है उन्हें अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी न मिला ले। भारतीय जनता पार्टी 240 में 32 जोड़ करके 272 पूरा करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष भी 241 में 31 जोड़ करके वो भी 272 पूरा करना चाहती है। और ये 40 सांसद, जिसमें टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, एलजेपी के 5 हैं और शिवसेना शिंदे गुट के 7 हैं, अगर ये एक साथ मिल जाते हैं तो 40 सांसद होते हैं। और ये 40 सांसद काफ़ी होते हैं दूसरी तरफ सरकार बनवाने के लिए। यानी कि हर हाल में अगर नीतीश कुमार का जो प्लानिंग है वो सक्सेस हुआ, जिस तरह का गेम करना चाहते हैं, खेल करना चाहते हैं, अगर वो सफल हुआ तो ऐसी स्थिति में इस देश में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। और एनडीए को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा, ये बातें भी अब चर्चा में आ गई है। क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।